तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, बाईजीन के चारों तरफ भी पंछियाँ जो होते हैं वो घूमने लगते हैं, जो देखने के बाद में बाईजीन जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो डाउ सोल्जर है। और बाईजीन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुवली होता है वो भी वहाँ से भाग रहा होता है, और भागते हुए उसका ध्यान जो होता है वो पीछे चला जाता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि जो बाईजीन है वो उसकी मदद नहीं कर पाएगा। और अब हम देखते हैं कि लिंगजियान जो होती है वो सीधे लुवली के ऊपर अटैक को कर देती है, और लुवली के ऊपर अटैक करते हुए चिल्लाकर बोलती है कि लुवली, आज तुम बचकर यहाँ से नहीं भाग पाओगे। और इतना बोलकर वो सीधे लुवली जो होता है उसके ऊपर अटैक को कर देती है, लेकिन तभी लुवली अपने आर्मर को एक्टिवेट करते हुए उसके अटैकों को रोक लेता है, और अगले ही पल अपने ओरा को रिलीज करते हुए जो लिंगजियान के अटैक होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। और उन्हें डिस्ट्रॉय करने के बाद में जो लुवली होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में इसकी सोल एनर्जी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि लिंगजियान जो है वो सच में मुझसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है। और वो ली के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो ये ने ली होती है वो ली के सामने आ जाती है, और वो अपनी किसी स्किल का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाकर बोलती है कि लुवली, अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बचकर भाग जाओगे तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आज तुम यहीं पर ही मरने वाले हो। और इतना बोलकर ये ने ली जो होती है वो अपनी स्किल के अंदर लुवली को फंसा लेती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लुवली होता है वो अपनी क्लोन बनाकर उस स्किल के अंदर से निकलकर भागना शुरू कर देता है। जो देखकर ये ने ली जो होती है वो अपने पास से एक तालिस्मान को निकाल लेती है, और तालिस्मान को निकालते हुए बोलती है कि तुम्हारे पास में ये मिथिकल मोमेंट टेक्निक है, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो तो तुम गलत हो, क्योंकि आज तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग पाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही ये नीली जो होती है वो वहाँ पर अपनी जो वो तालिस्मान होता है उसे एक्टिवेट करने लगती है, और उसका ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके तालिस्मान की जो एनर्जी होती है वो लुवली की बॉडी के चारों तरफ घूमने लगती है, जिसका उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। जिसे देखते के साथ ही जो लुवली होता है वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में इसकी जो ये फॉर्मेशन है ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसने इतनी दूर पर भी मेरी बॉडी के ऊपर अपना असर छोड़ दिया। और लुवली ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक छोटा सा जो मॉन्क होता है वो सामने से चलते हुए सीधे लुवली की तरफ आने लगता है। लुवली की तरफ आते हुए उससे बोलता है कि मास्टर लुवली, आपने जो क्राइम किया है उसे आप बिल्कुल भी नहीं भुला सकते हो, आपको अपने क्राइम की सज़ा जो है वो ज़रूर मिलेगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वो एक सिंबल बनाकर सीधे जो लुवली होता है उसके ऊपर मार देता है, जिसका हम देखते हैं कि आसपास की ज़मीन भी दब जाती है। जो देख कर लुवली जो होता है वो हंसते हुए उस मॉन्क से बोलता है कि लिटिल मॉन्क, मानना पड़ेगा कि तुम्हारी स्किल जो है उसमें सच में काफ़ी ज़्यादा दम है। और लुवली के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लिंगजियान के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर अपनी किसी स्किल का इस्तेमाल करने लगती है, और अपनी उस स्किल का इस्तेमाल करते हुए लुवली के ऊपर एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड को बनाकर सीधे जो लुवली होता है उसे मारते हुए बोलती है कि अब तुम मरोगे। और उसके इतना बोलते ही हमें बहुत तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसे देखकर वो मॉन्क जो होता है वो बोलता है कि चलो फाइनली जो ये बुरा इंसान था ये ख़त्म हो गया। और इतना बोलते के साथ ही जो मॉन्क होता है वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो वो हैरान रह जाता है, और वहीं दूसरी तरफ जो यिन ली और जो लिंगजियान होती है वे दोनों भी हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुवली होता है वो बिल्कुल सही सलामत बैठा हुआ होता है, और वो लिंगजियान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारा ये अटैक तो मुझे चोट भी नहीं पहुंचा पाया, सच में ऐसा लगता है कि आज शायद तुम लोगों ने खाना ही नहीं खाया, जिस कारण तुम्हारे अटैकों के अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुवली होता है वहाँ पर जो बुद्धिस्ट स्किल होती है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और स्किल का इस्तेमाल करके अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि चलो अब अटैक करने की बारी मेरी है। और इतना बोलते के साथ ही लुवली जो होता है वो ज़मीन पर अटैक कर उस मॉन्क का जो अटैक होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो मॉन्क जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बुद्धा फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो 4th लेवल की थी, तो तुमने इसे इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कैसे ही कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो लुवली की स्किल के ऊपर जाता है, जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो वज्राधर्मा इमेज है, आखिर डीमन सेक्ट के अंदर होने के बाद भी तुम बुद्धिस्ट सेक्ट की जो वज्राधर्मा इमेज है उसे कंडेंस कैसे कर सकते हो। जो सुनकर लुवली उसे बोलता है कि ये बस एक मामूली सी धर्मा इमेज ही तो है, क्या तुम्हें लगता है कि इसे कंडेंस करना इतना ज़्यादा मुश्किल होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लुवली जो होता है वो उस मॉन्क के मज़े लेने लगता है, और उसके मज़े लेते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, तुम तो बुद्धिस्ट सेक्ट के अंदर काफ़ी लंबे टाइम से कल्टीवेट करते हुए आ रहे हो, ऐसा लगता है कि अभी तक तुम जो धर्मा इमेज है उसे कल्टीवेट ही नहीं कर पाए हो, तो कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये सिखा सकता हूँ। और अब लुवली की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो मॉन्क होता है उसे लुवली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि लिंगजियान जो होती है वो चिल्लाते हुए लुवली से बोलती है कि लुवली, तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा एरोगेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर लुवली जो होता है वो उससे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर बीच में टांग क्यों अड़ा रही हो, मैं उस मॉन्क से बात कर रहा था, तो आखिर तुम्हारी चेस्ट के अंदर दर्द क्यों होने लगा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे पास में बड़ी बड़ी चेस्ट है तो तुम इसके ऊपर प्राउड फील कर सकती हो।
और लुओ ली की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिंग जियान होती है वो अपनी चेस्ट को छुपाने लगती है और चिल्लाते हुए लुओ ली से बोलती है कि बास्टर्ड तुम एक नंबर के बेशरम हो। जो सुनकर अब लुओ ली जो होता है वो ये ली की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अगर इस छोटी सी लड़की की बात की जाए जो कि मुझे सबसे पहले मारने के लिए बोल रही थी, इसके पास में चेस्ट की थोड़ी कमी है, तो तुम इसे अपनी थोड़ी चेस्ट जो है वो क्यों नहीं दे देती हो। और अब लुओ ली की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो बेचारी ये नेली होती है वो वहाँ पर रोना शुरू कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक पंछी जो होता है वो सीधे लुओ ली के पास में आकर टकरा जाता है। और अब हम देखते हैं कि बाईस दिन के साथ में फाइट करने वाला बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद में वो लिंगजियान से बोलता है कि सीनियर सिस्टर लिंगजियान, इसके साथ में बात कर कोई फ़ायदा नहीं है, चलो साथ में मिलकर अटैक कर इस बास्टर्ड को ख़त्म कर देते हैं। जो सुनते के साथ ही लिंगजियान जो होती है वो उसे बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही बाईस दिन जो होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर मैं आपकी मदद करने के लिए आ चुका हूँ। जो सुनकर लुओ ली उससे बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप पूरी तरह से ठीक हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि जो 3 लोग मेरी टीम में थे क्या आपने उन्हें कहीं पर देखा है। जो सुनते के साथ ही बाईस दिन भी उसे मना कर देता है। तभी लुओ ली जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि मुझे लगा ही था, वे तीनों जो थे वो इमोर्टल डाओ अलायंस के असल में स्पाई थे जो कि मुझे जानबूझकर इन लोगों के ट्रैप के अंदर फंसाना चाहते थे। जो सुनकर लुओ ली भी हैरान रह जाता है। और अब जो लुओ ली होता है वो अपने मन में सोचता है कि लेकिन यहाँ पर तो केवल ये 4 लोग ही मौजूद है और अब मैं मानता हूँ कि इन चारों को ही मुझसे नफरत है, लेकिन उसके बाद भी मुझे यहाँ पर इमोशंस की जो पावर मिल रही है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है। कम से कम ये 7 लोगों की इमोशंस की पावर होनी चाहिए। और अब लुओ ली के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डाओ अलायंस का जो सेंट्रल होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक लड़की बेड के ऊपर पड़े हुए लुओ ली को ही देख रही होती है। और अब वो लड़की जो होती है वो खाना खाते हुए बोलती है कि क्या बात है, 3 फ्लोर को गैदर कर इसने यहाँ पर टॉप लेवल की डाउ फाउंडेशन बना ली, सच में ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अब इस लड़की के इतना बोलते ही हमें बताया जाता है कि ये डाउ अलायंस की लीडर है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फ्लाइंग इमोर्टल माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो लुओ ली को देखते हुए बोलता है कि ये चीज़ काफ़ी अजीब है क्योंकि मुझे इस बच्चे की बॉडी के अंदर से गोल्डन क्रोपिल का ऑरा महसूस हो रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो ग्रेट थंडर साउंड टेम्पल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि कुछ मॉन्क जो होते हैं वो भी लुओ ली को देख रहे होते हैं। और अब एक मॉन्क जो होता है वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस डेविल सेक्ट के डिसाइपल की बॉडी के अंदर से मुझे प्योर बुद्धिज्म ऑरा महसूस क्यों हो रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ ली होता है वो उस ऑरा को एब्जॉर्ब करते हुए अपने मन में सोचता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो ये 7 इमोशंस की पावर मिल रही है इसकी मदद से मैं यहाँ पर आसानी से फाइट जो है वो कर सकता हूँ, तो चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। और अब इतना सोचकर लुओ ली जो होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर आप पीछे खड़े रहिए, आप अपने जूनियर ब्रदर की बस परफॉर्मेंस को देखो। जो सुनकर बाईजीन हैरान होते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर क्या आप अकेले लिंगजियान और बाकी सभी के साथ में अकेले फाइट करने वाले हो। जो सुनकर लुओ ली भी उसे हाँ बोल देता है। तभी बाईजीन जो होता है वो लुओ ली से बोलता है कि जूनियर ब्रदर संभल कर, क्योंकि जो ये किंग नाम का पर्सन है ये क्रेन सेक्ट का हेड है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर सच बात की जाए तो मुझे तो लगता है कि ये यहाँ पर जो लिंगजियान है उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ ली होता है वो अपनी डीमन स्वॉर्ड को निकाल लेता है। अपनी डीमन स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि टेंशन मत लीजिए, मैं पहले से ही जानता हूँ मुझे क्या करना है। और अब उस स्वॉर्ड को देखते के साथ ही बाईजीन जो होता है वो हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो है अमली डीमन का हो रहा है, जिसकी मदद से जो है अमली डीमन आर्टिफैक्ट होते हैं उन्हें डिफाइन किया जाता है। मैंने सुना है जूनियर ब्रदर इस तरह के आर्टिफैक्ट जो होते हैं वही इंसानों के दिमाग को भी कहा जाते हैं, तो इसीलिए प्लीज़ ध्यान से इसका इस्तेमाल करना। जो सुनकर लुओ ली जो होता है वो बाईजीन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर मुझे एडवाइस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ जो है वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। और लुओ ली की इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो लड़का होता है वो लुओ ली से बोलता है कि क्या बात है, तुम तो ऐसा लगता है कि खुद को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझ रहे हो। ठीक है, अगर तुम रहना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही लुओ ली जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उस बंदे की तरफ पॉइंट करते हुए उसे बोलता है कि तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा बात करते हो। क्या तुम्हारी मदर ने जब तुम्हें जन्म दिया था तो तुम्हारे कोई एक्स्ट्रा मुंह भी लगा दिया था जो कि तुम इतनी ज़्यादा बात करते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुओ ली होता है वो सीधे एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक जो होता है वो उन लोगों की तरफ कर देता है, जिसे देखकर वो लड़का भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो है वल्ली डीमन 23 स्वॉर्ड है, क्या इस मास्टर ने इस स्वॉर्ड स्किल को भी मास्टर कर रखा है। बंदा जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से लुओ ली का जो अटैक होता है उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि लुओ ली का अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिस कारण हमें एक बहुत पावरफुल धमाका वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से जो मॉन्क होता है वो लुओ ली के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, इसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, इसे मैं संभालता हूँ।
और अब इतना बोलते के साथ ही वो मोंग जो होता है वो डायमंड गांडियन स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत पावरफुल फिस्ट जो होती है उसे बना लेता है और उस फिस्ट को बनाते के साथ ही सीधे लुओली के ऊपर अटैक को करता है, जिससे कि लुओली केवल अपने हाथ से ही रोक लेता है। और रोकने के बाद में लुओली जो होता है वो उसे बोलता है कि अब समझ में आया कि मेरी थर्मा बॉडी को देखने के बाद में तुम इतना ज़्यादा सरप्राइज क्यों हो गए थे। असल में इतने लंबे टाइम तक कल्टीवेट करने के बाद भी तुम केवल इसके एक हाथ को ही कल्टीवेट कर पाए हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। और लुओली की इतना बोलते के साथ ही जो लिंग जियान होती है वो लुओली की तरफ अटैक करते हुए जो ये नेली होती है उसे बोलती है कि ये नेली चलो दोनों मिलकर साथ में इस बास्टर्ड के ऊपर अटैक करते हैं। जो सुनकर ये नेली भी ओके बोल देती है। लेकिन तभी जो लुओली होता है वो उन दोनों की तरफ स्लैश अटैक करते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें फाइट के अंदर इंटरप्ट करने दूंगा। और लुओली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका स्लैश अटैक जो होता है वो आगे सीधे ये नेली और जो लिंग जियान होती है उन दोनों से टकरा जाता है, जिस कारण वे दोनों भी काफ़ी पीछे जाकर गिरती है और हमें एक काफ़ी पावरफुल धमाका जो होता है वो भी देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद में अब जो लुओली होता है वो उस मोंग की तरफ देखने लगता है और उस मोंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि लिटिल मोंग अब टाइम आ चुका है तुम्हें भी यहाँ पर थोड़ा सबक जो है वो सिखाने का। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो डायमंड थर्मा फॉर्म होती है आखिर उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और इतना बोलते के साथ ही लुओली जो होता है वो अपनी थर्मा बॉडी से सीधे उस मोंग के ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि उस मोंग की भी हालत ख़राब होने लगती है। और जो लुओली होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और लुओली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस मोंक की इतनी ज़्यादा पिटाई हो चुकी होती है कि वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। तभी वो दूसरा बंदा लुओली के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड उसे जाने दो। जो सुनते के साथ ही जो लुओली होता है वो उस मोंक को उस बंदे की तरफ शूट करते हुए उसे बोलता है कि वो अच्छा ऐसा लगता है कि तुम्हें शायद ये मोंक चाहिए, तो चलो मैं तुम्हें इसे वापस लौटा देता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जो मोंक होता है वो उस लड़के के पास में जाकर गिरता है। लेकिन इससे पहले कि वो लड़का जो है वो संभल पाता, जो लुओली होता है वो अपनी थर्मा बॉडी से उसके मुंह के ऊपर भी एक खिंचाकर पंच मार देता है। और उस पंच के कारण हम देखते हैं कि वो लड़का भी दूर जाकर गिरता है, जिसे देखने के बाद में लिंग जियान को भी उसकी चिंता होने लगती है। और जो लुओली होता है वो बोलता है कि क्या इमोर्टल डाओ अलायंस के यही 10 ग्रेट मास्टर है, सच में ये तो कुछ भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब ये नेली जो होती है वो लिंग जियान से बोलती है कि सीनियर सिस्टर लिंग जियान ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है, ये पर्सन जो है वो अपनी इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन उसके बाद भी इसकी स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल भी कम नहीं हो रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही पीछे से वो बंदा भी खड़े होते हुए लिंग जियान से बोलता है कि सीनियर सिस्टर लिंग जियान जो मोंक था वो इंजर्ड होकर बेहोश हो चुका है, तो हम लोगों ने अपनी अपॉर्चुनिटी को खो दिया है, इसीलिए यहाँ पर रुककर अब कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओली होता है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि आज यहाँ से कोई भी बचकर नहीं भाग पाएगा। जो सुनते के साथ ही लिंग जियान जो होती है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और वो अपनी स्वॉर्ड को सीधे ज़मीन पर देकर मारती है, जिस कारण एक बहुत बड़ी चट्टान लुओली के आगे आ जाती है, जिस कारण लुओली को भी रुकना पड़ जाता है। और अब जैसे ही वो चट्टान हटती है तो हम देखते हैं कि वे सभी वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो लिंग जियान और उसके साथियों के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ से सही से टाइम देखकर निकल चुके होते हैं। और जो लिंग जियान होती है वो अपने मन में सोचती है हम चारों जो थे वो एक साथ में मिलकर लुओली के ऊपर अटैक कर रहे थे और हम लोग जो है चारों एक साथ में मिलकर उसे इंजर्ड तक नहीं कर पाए, बल्कि हम लोग ही इंजर्ड होकर यहाँ से हमें भागना पड़ रहा है। सच में ये लुओली तो एक नंबर का मोस्टर है। और इतना सोचकर वो वहाँ से भागी रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डीमन सेक्ट का एक और डिसाइपल जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए उनसे बोलता है कि मेरे इमोर्टल डोइस्टो, क्या तुम यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो? मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ से भाग पाओगे, तो कैसा रहेगा कि अगर तुम मेरे साथ में कुछ दिनों के लिए जो मेरा ग्रेट डीमन सेक्ट है उसके अंदर चलो तो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दूसरा कोर डिसाइपल जो होता है वो भी वहाँ पर आने लगता है, जिसे देखने के बाद में लिंग जियान अपने मन में सोचती है कि डैमेज सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है। और लिंग जियान के इतना सोचते के साथ ही वो कोर डिसाइपल जो होता है वो वहाँ पर आते हुए लिंग जियान से बोलता है कि लिंग जियान तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर एग्जॉस्ट हो चुकी है और उसी के साथ में तुम काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड भी हो, तो तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगी। कैसा रहेगा कि अगर तुम मेरे सेक्ट के अंदर रुक कर मेरी कंबाइन बन जाओ तो। और अब इतना बोलते के साथ ही दोनों कोर डिसाइपल जो होते हैं वो सीधे लिंग जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जो देख कर लिंग जियान अपने मन में सोचती है कि डैम इट अब मैं क्या करूँ। और लिंग जियान ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक ड्रैगन अटैक जो होता है वो आगे डीमन सेक्टों के जो दोनों कोर डिसाइपल होते हैं उनसे टकराता है, जिसका वे दूर जाकर गिरते हैं। और जो लिंग जियान होती है वो भी सामने की तरफ देखकर हैरान रह जाती है। और अब हमें पता लगता है कि अटैक करने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि लुओली होता है, जो कि बाइजिन के साथ में उस जगह पर आ चुका होता है। और अब लुओली के अटैक के कारण देखते हैं कि कौन दोनों कोर डिसाइपल भी काफ़ी पीछे जाकर गिरे होते हैं।
और अब लोगों ली को वहाँ पर देखते के साथ ही वो कोड डिसाइपल जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर से नहीं की अटैक करने की। जो सुनकर लोगोली जो होता है वो हंसते हुए उनसे बोलता है, क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तुम लोगों के ऊपर अटैक जो है वो नहीं कर सकता हूँ? तुम लोग जो है वो मेरे खिलाफ प्लान बनाकर मुझे मरवाना चाहते थे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ? आज मेरे पास में मौका है और मैं तुम दोनों को यहीं पर ही ख़त्म कर दूंगा। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वे दोनों कोर डिसाइपल भी बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तभी बाइजिन जो होता है वो ली को रोकते हुए उसे बोलता है कि जूनियर ब्रदर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये दोनों जो है वो कोर डिसाइपल है। और बाइजिन की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओली की आंखों के ऊपर एक एनर्जी का मास्क जो होता है वो बनने लगता है। और जो लुओली होता है वो बाइजिन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर, क्या आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज़ से कोई डर लगता है? जो सुनते के साथ ही अब जो बाइजीन होता है वो थोड़ा घबराने लगता है और लुओली से बोलता है कि जूनियर ब्रदर, मुझे एक चीज़ बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो डीमन एनर्जी है उसने तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर लिया है? तुम सही तो होना, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। और बाइजीन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओली की बॉडी के अंदर से और भी ज़्यादा डेमोनिक एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है। और जो लुओली होता है वो बाइजीन से बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ, ना कि ये मुझे कंट्रोल कर रही है। और लुओली की तरह बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो उसकी सी ऑफ कॉन्सियसनेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लुओली अपनी सोल को कल्टीवेट कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ का स्पेस टूट जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे डीमन जो होते हैं वो आने लगते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक कोर डिसाइपल जो होता है वो लुओली को देखते हुए बोलता है कि ये बच्चा जो है वो बहुत ही अजीब लग रहा है, मेरे हिसाब से हमें यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए और उसके बाद में इससे निपटने के लिए कोई प्लान बनाना चाहिए। जो सुनकर वो दूसरा कोर डिसाइपल जो होता है वो हंसते हुए अपनी सोल को रखते हुए लुओली से बोलता है कि लुओली, मुझे लगता है कि हमें अपनी जो पर्सनल दुश्मनी है उसके बारे में भूल जाना चाहिए। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हमें लिंग जियान और उसके साथियों को पकड़कर झाओ जियान सिटी के अंदर लेकर जाना है। और उस कोर डिसाइपल की इस बात को सुनकर लुओली जो होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए उसे बोलता है कि ओ, क्या सच में हमें ऐसा करना होगा? और अब इतना बोलते के साथ ही लुओली जो होता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक को करते हुए उनसे बोलता है कि क्या होगा अगर मैं इस चीज़ के लिए एग्री करने से मना कर दूँ तो? और अब लुओली के अटैक को देखते के साथ ही वे दोनों कोर डिसाइपल जो होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और घबराते हुए बोलते हैं कि ये सोड एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम इसे ब्लॉक जो है वो नहीं कर पाएंगे, हमें इसके आगे से हटना होगा। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों स्वॉर्ड एनर्जी को डॉज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड एनर्जी जो होती है वो थोड़ी सी एक कोर डिसाइपल से टकरा जाती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस कोर डिसाइपल के फेस के ऊपर एक मार्क लग चुका होता है, जो देखकर वो बोलता है कि बास्टर्ड, तुमने मेरे फेस को डैमेज कर दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही वो कोर डिसाइपल जो होता है वो चिल्लाते हुए एक डीमन को निकाल लेता है और डीमन को निकालते हुए बोलता है कि तुम बार बार जो है वो मुझे फोर्स करते रहे हो, तो अब इस चीज़ के लिए तुम यहाँ पर खुद जिम्मेदार होगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिंग जियान होती है वो उसे यहाँ पर डीमन को समन करता हुआ देखकर अपने मन में सोचती है कि ये तो यहाँ पर डीमन को समन कर रहा है, जो कि खुद के इसके ही लाइफ स्पैन को कंज्यूम करेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग जो है वो इस तरह से ब्रूटल तरीके से फाइट क्यों कर रहे हैं। नहीं, मुझे इन लोगों की फाइट के ऊपर ध्यान जो है वो नहीं देना चाहिए। अभी के लिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि मुझे इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर अपने टीममेटों को लेकर यहाँ से निकल लेना चाहिए। और लिंग जियान ये सोच रही होती है, लेकिन तभी ज़मीन के अंदर से कुछ बेलें जो होती है वो अचानक से निकल कर बाहर आ जाती है। और इससे पहले कि लिंग जियान जो है वो कुछ समझ पाती, जो ये बेलें होती है वो लिंग जियान को बांध लेती है, जिसे देखकर लिंग जियान जो होती है वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि डैम इट, मैं इस ट्रैप से फ्री जो है वो नहीं हो सकती हूँ। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने पहले से ही ये ट्रैप यहाँ पर बिछा कर रखा हुआ था, तो अब केवल एक ही चीज़ जो है वो यहाँ पर की जा सकती है। और इतना बोलते के साथ ही लिंग जियान जो होती है वो अपने पास से एक तालिस्मान जो होता है उसे निकाल लेती है और उस तालिस्मान को नीचे गिराते हुए बोलती है कि तुम लोगों को वो यहाँ से जाना होगा। जो सुनते के साथ ही ये नीली हैरान होते हुए बोलती है कि ये तो टेलीपोर्टेशन तालिस्मान है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टेलीपोर्टेशन होता है वो शुरू हो जाता है। जो देखते के साथ ही ये नीली जो होती है वो लिंग जियान की तरफ भागते हुए उससे बोलती है कि सिस्टर लिंग जियान, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। और इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि जो ये नीली होती है वो अपने दोनों साथियों के साथ में वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है और केवल लिंग जियान ही अकेली वहाँ पर बचती है। और तभी हम देखते हैं कि जो कोर डिसाइपल होता है वो सीधे लिंग जियान की तरफ आने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि तुम जानते थे कि तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग पाओगी, लेकिन उसके बाद भी तुमने अपने दोस्तों को यहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया। सच में तुम्हारी ये बात देखकर तो मैं तुम पर फिदा हो गया हूँ। और इतना बोलकर वो कोर डिसाइपल जो होता है वो लिंग जियान को ज़मीन पर गिरा देता है और उसे गिराते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर इमोर्टल सोड की तरह एक्ट किया करती थी, आज देखना जब तुम्हें मैं वापस लेकर जाऊँगा तो मैं तुम्हें किस तरह से ह्यूमिलेट करूँगा। जो सुनते के साथ ही लुओली जो होता है वो चिल्लाते हुए उस कोर डिसाइपल से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामान को मुझसे छीनने की।
और लुओली ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से जो वो डीमन होता है वो भी आकर लुओली को बांध लेता है, जो देख कर लुओली भी हैरान रह जाता है। और अब जो वो कोर डिसाइबल होता है वो लुओली से बोलता है कि लुओली, इस टाइम पर तुम मेरा जो ब्लैक इविल गॉड है उसके ट्रैप के अंदर ट्रैप हो चुके हो, तो इसीलिए तुम इससे नहीं निकल पाओगे। मैं पर सबसे पहले जरा इस लड़की के साथ में थोड़ा एंजॉय कर लूँ, उसके बाद में मैं धीरे धीरे कर तुमसे डील करूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओली होता है वो अपनी किसी स्किल का इस्तेमाल करते हुए गुस्से में चिल्ला कर बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा था कि तुम मेरे सामान को मुझसे नहीं छीन सकते। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओली जो होता है वो उस डीमन को अपनी स्किल के अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसे एक जगह पर इकट्ठा करने के बाद में लुओली उसे अपने हाथ से डिस्ट्रॉय करते हुए उससे बोलता है कि क्या बस तुम्हारा जो ये इविल गॉड था ये इतना ही कर सकता था। जो सुनते के साथ ही वो कोर डिसाइबल जो होता है वो सीधे लुओली के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, और अटैक कर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास में और कोई स्किल नहीं है? और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो कोर डिसाइबल लुओली के ऊपर अटैक कर उसकी बॉडी को 2 भागों में बांट देता है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो तो बस लुओली का एक क्लोन था। जिसके बाद में अब जो लुओली होता है वो उस कोर डिसाइबल के पीछे आ जाता है, और उसके पीछे आते हुए बोलता है कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि वो लिटिल मॉन्क जो है मेरे इस अटैक को नहीं देख पाया। और इतना बोलते के साथ ही अब लुओली जो होता है वो अपनी पाम अटैक को बनाना शुरू कर देता है, और उसे बनाते हुए बोलता है कि अगर वो यहाँ पर होता तो मैं उसे बताता कि जो ग्रेट अतंबा पाम है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही बाइसिन जो होता है वो अपना ग्रेट अतंबा पाम जो होता है वो सीधे उस कोर डिसाइबल के ऊपर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर भी एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका होता है, और वो डिसाइबल भी वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद में अब लुओली जो होता है वो दूसरे कोर डिसाइबल के पास में आ जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो पहले वाला कोर डिसाइबल होता है वो चिल्लाते हुए लुओली से बोलता है कि तुम बास्टर्ड लुओली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई एक कोर डिसाइबल को ऐसे सभी के सामने मारने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओली जो होता है वो वहाँ पर अपनी जो पेपर मनी होती है उसे उड़ाना शुरू कर देता है। और पेपर मनी उड़ाने के बाद में हम देखते हैं कि लुओली के चेहरे के ऊपर जो एनर्जी का वो मास्क बना होता है वो भी अचानक से लुओली के चेहरे के ऊपर से हट जाता है। जिसके बाद में अब जो लुओली होता है वो भी अपने सर को पकड़ लेता है, और अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि अचानक से आखिर ये मुझे क्या हो गया था, मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे माइंड के ऊपर किसी ने कंट्रोल कर लिया हो। और अब लुओली के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।